जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, जिसमें से अभी हमने हिंदी का शुरू किया और हिंदी का आज ये तीसरा सेट है। ये 12/11/2021 में, मतलब पहले ही दिन जो तीसरा सेट आया था उसका ये अगला सेट है। और प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ाते हैं अपना कार्यक्रम। तो पहला सवाल है, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? आप देखिए, ये जीके का सवाल है और यहाँ रख दिया। तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं, तो ऐसे पढ़ते रहना, अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्जीरिया। अब सेकंड सवाल है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया, राम आया, राम ने खाया, ये सामान्य भूतकाल, भूतकाल में होने वाली सामान्य है। तो ये कौन सा हो गया? सामान्य भूतकाल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, सामान्य भूत जैसे ये हो गया, आसन्न भूत जो अभी अभी हुआ है, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, और एक होता है हेतु हेतुमत भूत, मतलब अगर मैं गया होता तो वह आता, हेत हेतु। दूसरा होता है वर्तमान काल, जिसके 3 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। तीसरा होता है भविष्यत काल, जिसके 2 भेद होते हैं, सामान्य और संभाव्य। संभाव्य मतलब हेतु हेतु मत भविष्य भी बोल सकते हो, जैसे मैं जाऊंगा तो वह आएगा। इसमें कौन सा है? सामान्य भूतकाल। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? विशेष और विशेषण। विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेष की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ विशेष कौन है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो राम की। राम यहाँ पर विशेष है। तीसरा अब अनुच्छेद है, इसको आप लोग पढ़िएगा और पढ़ के सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। हम देखेंगे आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, फिर हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। इसके बाद अगला सवाल जो हमारा आता है वो है 7वां नंबर। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? आप समझ लीजिए, जब कर्ता के अनुसार है, मतलब कर्ता है तो सिंपल सी बात है, कृत वाक्य। इतना पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज मत होइएगा। कर्ता चूंकि उपलब्ध है, उपस्थित है, और कर्ता के अनुसार ही चेंज हो रहा है शब्द, तो कैसा हो गया? ये कृतवाच्य हो गया। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द मूल, मूल माने जड़, आप आम बोलचाल में बोलते हैं मूल क्या है, इस शब्द का मूल क्या है? मूल माने जड़। अनेकार्थी शब्द है, इनको पढ़ते रहिएगा। मूल के और भी शब्द हैं, पहला, वृक्ष की जटा इत्यादि। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? 1-2 शब्द जरूर आते हैं शुद्ध अशुद्ध का। आरसीवाद हम लोग जब लिख लेते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। तो सही क्या है हमारा? आशीर्वाद, ये हमारा सही है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा सही है? आशीर्वाद सही है। चलिए अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, इससे पहले सेट में भी यही सवाल आया था कि डॉक्टर गियर्सन ने 1889 को ये काल विभाजन किया था। तो याद रखिएगा, ये सवाल आते हैं और ये इनका भी पूछा जाता है। गर्दन पर सवार होना, मतलब बिल्कुल पीछे ही पड़ गए यार तुम तो भाई, गर्दन पे सवार हो गए, मतलब पीछा न छोड़ना, किसी के पीछे ही पड़ जाना। अगला शब्द है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोले में 24 मात्राएं होती हैं। डी आंसर सही है। 11 और 13 में विराम होता है। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पंडित शब्द में जब यह प्रत्यय लगता है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, खासकर जब व्यंजन किसी स्वर के पीछे जुड़ता है, तो जो पहला शब्द होता है उसमें आ की बड़े की वो भी दीर्घ में हो जाता है, तो पंडित का पांडित्य हो गया। इसमें मूल शब्द क्या है? पंडित है। यह प्रत्यय लगा तो वो क्या हो गया? पांडित्य हो गया। अगला सवाल है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में है? अब ये सवाल क्या है, हर आदमी को नहीं पता होगा, और मुझे लगता है 99% को नहीं पता होगा, क्योंकि इतनी डीपली कौन पढ़ता है। फिर भी आप अब आया है सवाल, देख लीजिए। कीर्ति पताका और कीर्ति लता, 2 हैं जो अवहट्ट भाषा में है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के मैंने कितने भेद बताए थे आपको? सर्वनाम के 6 भेद बताए थे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। निजवाचक मतलब जो कर्ता या बोलने वाला खुद के लिए बोलता है, वो निजवाचक है।
जैसे इसमें यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, मैं स्वयं से कर लूंगा, दूसरे की जरूरत नहीं है। निज का इतना मानो, निज माने मेरा, अपने आप से। जैसे आम, स्वयं, खुद, ये शब्द अगर आएंगे तो वो निजवाचक होता है। अगला है हमारा सवाल, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो शब्द व्युत्पत्ति के विचार से 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जैसे रूढ़ का एग्जांपल आपको बताऊं तो घोड़ा, जल, पास, आग। इनको आप अगर आग को अलग करो, अलग अलग करो, कोई अर्थ आएगा? अनर्थक रहेगा। तो रूढ़ का मतलब वो होता है जो शब्द है वही अर्थ देगा, अगर आप उसको बीच से तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। यौगिक, यौगिक का मतलब होता है दो शब्द हैं, अलग अलग हैं लेकिन जुड़ के अर्थ वही दे रहे। जैसे डाक और घर, डाकघर हो गया अपना, डाकघर हो गया। और इसके साथ साथ पीलापन, डाक घर, दोनों को अलग अलग कर दो फिर भी अर्थ वही है कि डाक, ऐसा घर जहाँ डाक डाली जाती है, तो डाकघर। तो इसको जोड़ के हम लोग क्या कर लिए? डाकघर कर लिए। अब इसके साथ साथ अब अगला सवाल है आपका इसी में, ये इसका जो यौगिक, योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब ऐसे दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया जिससे तीसरा अर्थ निकले। जैसे दशानन, अगर अलग अलग करोगे तो दशानन मतलब जिसके 10 सर है, लेकिन जैसे ही आपने इसको एक जोड़ दिया तो पता तुरंत इंडिकेट किया कि रावण को बोलते हैं। दशानन है, लंबोदर है, पंकज है, ये सब कैसे हैं? योग रूढ़ है। अगला सवाल है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऐसे लाइन वाले भी सवाल आते हैं, आपको पढ़ना है क्रिया के संबंध में। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। गलत। इसको आपको डिटेल से पढ़ना है। इसका आंसर है सी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया चालू करता है तो पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे आप दौड़ते दौड़ते रुक के पानी पीने लगे, तो जो दौड़ रहे थे आप, वो क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगला है आपका बहुत ही अच्छी है, रश्मि रथी, तो उसी का ये है, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। कहीं भी इसमें रौद्र नहीं है, मतलब वो डरा नहीं रहे। सामने वाला जब वो अपने कृष्ण जी मुंह खोल के उसमें दिखा रहे हैं और अपने रौद्र रूप को दिखा के बोल रहे हैं कि ये सब देख मेरे में, तो सामने वाला जो देखेगा उसको अचरज होगा, अद्भुत लगेगा, वो आश्चर्य में पड़ जाएगा कि अरे ये क्या है। तो इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस है। सारी चीजें क्योंकि आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं, जो आम आदमी के क्षमता नहीं होती है, वो बातें कर रहे हैं। अब इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? भारत विभाजन में जो इतनी क्रूरता हुई थी या जो भी घटनाएं हुई थी, वो त्रासदी एक मानी जाती है। तो ये झूठा सच में ये है, झूठा सच यशपाल की जो है, उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब अगला सवाल है कि कौन सी बोली आकार बहुला है? तो कौन सी बोली है? कौरवी। अब ये कौरवी जो है, ये बोली का कौन सा, किस, जो बोलियां 5 भागों में है उसमें किस क्षेत्र की है? तो ये कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है। इसको खड़ी बोली या कौरवी बोलते हैं। ये आकार बहुला है। अगला सवाल है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? मतलब ऐसी संज्ञा, ऐसी क्रिया जो नॉर्मल यूज हो तो क्रिया है, लेकिन उसको इस प्रकार से प्रयोग किया गया है कि संज्ञा का काम कर रही है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब टहलना तो स्वयं एक क्रिया है, लेकिन वो क्रियार्थक मतलब क्रिया को ऐसा अर्थ दे दिया गया है, ऐसा उसमें प्रत्यय जोड़ के कि वो संज्ञा का काम कर रही है। तो क्या हुआ? टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। अगला सवाल है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो कालिदास जी हैं। जो उपमा अलंकार मतलब इनका, कालिदास जी का क्या है, एक बोल के लाइन उसके कई अर्थ निकलते हैं, दूसरे से उपमा करना या कुछ भी ऐसा होता है इनका। अगला सवाल है, इनमें कौन सा शब्द समास का विपरीत, समास माने जोड़ना, तो इसका अर्थ क्या हो? समास और व्यास। ये सब सवाल आते हैं और उस समय आदमी गलती करता है कि समास का संधि या विच्छेद में लगा देता है, जबकि संधि विच्छेद आपस में मिलते हैं। समास का विग्रह में लगा देता है, जबकि ये भी गलत होता है। तो विपरीत क्या होता है? व्यास। व्यास माने अलग करना, समास माने जोड़ना। अगला है अप्रमेय, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। अप्रमेय, प्रमेय माने जिसका प्रमाण दिया जा सके, अप्रमेय माने
जिसका प्रमाण ना दिया जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम्भामी ऐसे शब्द है, आप पढ़िएगा। जो समय पर संभव न हो, इसके लिए एक शब्द, जो तोला या नापा न जा सके, अपरिमेय, ये याद रखिएगा। अगला है अरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लाओ में से कौन सा, अब ये इससे आपको क्या, ये किस चीज का चिन्ह है? तो ये चिन्ह जो 10-20 हमारे लगभग 19 चिन्ह है, उनको आप गौर से देख लीजिएगा। ये संबोधन है, हे राम, आप जब किसी का नाम लेते हैं, किसी को सम्मान देना हो तो संबोधन का चिन्ह है ये। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, साथ ही साथ बुंदेली और खड़ी बोली, बांगरू, ये सब कैसी हैं? ये हमारी पश्चिमी हिंदी की हैं, जो 5 हैं उनमें से ये हैं। अगला है, इनमें से वारकारी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये ज्ञानेश्वर जी हैं। इनको आप पढ़िए। संप्रदाय जो हमारे आते हैं 3-4 संप्रदाय, उनमें से किसने उनका प्रवर्तन किया, किसने उन्हें शुरू किया या आगे बढ़ाया, ये सवाल भी आते हैं, तो पढ़िएगा। आदित्य में पीछे दिया हुआ है। इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, जिसमें विस्मय हो जाए, अरे धन्य धन्य वो भाग्य, ऐसे नहीं बोलते धन्य धन्य, अर्थात वे अव्यय जो हर्ष शोक आदि का भाव प्रकट करते हों, पर उनका संबंध वाक्य अथवा उसके किसी विशेष पद से न हो, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया हमें। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो वियोग के अंतर्गत 10 मानी गई हैं, इनको पढ़िएगा। ये कुछ अलग ही सवाल आ जाते हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो पावर का उच्चारण स्थल, ये आप देख लीजिएगा। इसका पा का, अब जैसे ही पा बोलोगे तो आप ऑटोमेटिक होंठ से ही होना है। पा, फा, बा, भा, मा, पा वाला जो है होंठ से होता है। सीरियल से आपको बताया जाएगा, बाद में हम ही पढ़ाएंगे। अगला है, समय सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो सफेद होना, अच्छा होना, बुरा होना, पीला होना, किसी भी रंग का भेद हो, गुण हो, ये उसका गुण है। सफेद है या काला, ये उसका गुण है। तो ये कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, आप बताइए हमें जरा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? चलिए ठीक है, अगला सवाल है। सन 2010 में साहित्य अकादमी प्रकाश पुरस्कार किस रचनाकार को मिला था? तो उदय प्रकाश जी को मिला था। ये सारे जितने पुरस्कार मैंने हर बार बोला है कि आप इनको 50-60 हमारी रचनाएं हैं, 60 से 70 होंगी जिनको अभी तक पुरस्कार मिले हैं, सारी जोड़ के आप उनको रिवीजन डेली करिएगा। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। कहानियां आप रोज पढ़िएगा 10-20। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ? हम लोग सीधे कम समय में कर रहे हैं तो सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बी आंसर सही है। मित्र बंधु 3 है। उपविराम का अब इसमें देखिए, उपविराम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? तो ये है उपविराम का चिन्ह। ठीक है, अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, ये देख लीजिए किस चीज का है। अब इसमें खुद लिखा है, अब यहीं पे देख सकते हैं। उपविराम का ये है, इसको अपूर्ण विराम भी बोलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। अर्धविराम में हमारा ये चिन्ह रहता है और इसके साथ साथ एक बिंदी रहती है, अर्धविराम। तो इसमें कौन सा? आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपको पहले ही बताया द्वंद्व समास। माता पिता, भाई बहन, घास फूस, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। आप देख रहे होंगे तो ये तीसरा चौथा सेट है जिसमें सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो यही होता है, आप अगर जब आप लगा लेंगे ना चुंबन सेट, तो आपको लगेगा अरे ये तो सवाल वही है, बार बार आ रहे, बार बार आ रहे, तो उतना ही पढ़ना है आपको। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो सबको पता है कि राजभाषा, ये हमारी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा के रूप में नहीं बल्कि राजभाषा है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुलोजमा नहीं है। पुलोजमा इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची है। जीमूत, वाहन, वासव, शक्र, ये इसके पर्यायवाची है। ऐसा फूल जो पूरा न खिला हो, तो सिंपल सी बात, मुकुल। सीधे छोटा सा होता है, पूरा खिला भी नहीं है और कली है, इसको मुकुल कली बोलते हैं। अगला और लास्ट सवाल है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? भारतेंदु युग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी युग है, ये युगों में जो बांट रखा है 1800, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है।
लगभग 1857 के या 1850 के बाद से 1916 या 1900 ऐसे विभाजित किया। 1900, 1916, फिर 16 से 38, 47, फिर उसके बाद का युग। तो इसको आप देख लीजिएगा, जब हम क्लास शुरू करेंगे तो आपको डिटेल से उसको बताएंगे। तो इसमें कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको देखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए। इसको दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा कैसे सवाल आ रहे हैं, और इन सवालों में जो आपको नहीं आया है, जो आपको बिल्कुल लग रहा है नया है, वही चैप्टर आप पहले रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। और बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आके निकल जाएगी, तो उसकी पहले से ही तैयारी रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।